नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीयू वोल्केनो पर। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, हम चल रहे थे कक्षा 12 भूगोल पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि जनसंख्या क्या है, वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इन सब के बारे में हमने अभी तक विस्तार चर्चा की है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। हमने बताया था कि जनसंख्या परिवर्तन दो प्रकार की होती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब इस जनसंख्या परिवर्तन को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि जनसंख्या धनात्मक होगी या जनसंख्या परिवर्तन ऋणात्मक होगा, ये किन घटकों पर निर्भर करता है। तो जनसंख्या परिवर्तन है उसके 3 घटक हैं। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। जी हाँ साथियों, जन्म, मृत्यु और प्रवास 3 जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। क्योंकि यदि किसी शिशु का जन्म होता है तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है, मृत्यु होती है, तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा, और यदि कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो दोनों ही स्थानों पर जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म के, जो कि जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक है। जन्म में हम बात करें तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, CBR। अशोधित बर्थ रेट क्या है? एक वर्ष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में CBR को व्यक्त करते हैं। यानी कि कोई भी एक वर्ष ले लो, जैसे कि 2022 ले लिया, एक वर्ष में प्रति 1000 स्त्री, मतलब कितनी, प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, बच्चे चाहे कितने ही हो, लेकिन यदि उनमें से कितने जीवित हैं उसकी बात हो रही है, और कितनी 1000 स्त्रियाँ हैं, प्रति 1000। तो सूत्र क्या है, CBR बराबर BI/P गुणा 1000। BI का मतलब कोई भी हमने जो निश्चित वर्ष लिया है उस वर्ष विशेष में जीवित बच्चों की संख्या बटे P में क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या और गुणा 1000। 1000 का मतलब हम हमेशा प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 लिखते हैं, लेकिन हमें 100 नहीं लिखना है। अगर 100 लिखेंगे तो हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या थी, एक वर्ष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। तो प्रति 1000 स्त्रियों के लिए यहाँ पर हम 1000 लगाएंगे। BI का मतलब क्या है, उस वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या बटे उस वर्ष में के मध्य में जो कुल जनसंख्या थी, जो भी हम वर्ष ले रहे हैं उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या। तो जीवित बच्चों की संख्या उस वर्ष में बटे उस वर्ष के मध्य कुल जनसंख्या गुणा 1000। तो इस प्रकार से हम CBR निकाल सकते हैं, अशोधित जन्म दर निकाल सकते हैं कि वास्तव में जनसंख्या जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, और एक वर्ष में 1000 स्त्रियों के द्वारा कितने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, वो भी जीवित। तो उससे हम जनसंख्या परिवर्तन है उसके घटकों का परिवर्तन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम, दूसरा है मृत्यु दर भी हम निकाल दें कि भाई एक वर्ष में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, तो कहीं पर जनसंख्या घटेगी, जन्म दर से जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन आएगा, और जबकि मृत्यु से जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन आएगा। तो उसके लिए जो हम निकालते हैं वो है अशोधित मृत्यु दर। जन्म के लिए अशोधित जन्म दर, जबकि मृत्यु के लिए अशोधित मृत्यु दर, जिसे हम कहते हैं CDR, क्रूड डेथ रेट। CDR को एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को हम CDR के रूप में नियुक्त करते हैं। यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। ठीक है साथियों, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है उसे हम कहते हैं CDR, अशोधित मृत्यु दर। इसको जो निकालने का सूत्र है वो है CDR बराबर D/P गुणा 1000। D क्या है, किसी जो भी हम वर्ष ले रहे हैं उस वर्ष विशेष में कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो, बटे
उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या, यानी उस वर्ष के मध्य जो कुल जनसंख्या थी वो गुणा 1000। साथियों 100 मत लिखना गलती से, गुणा 1000 ही आएगा। यहाँ पर 1000 प्रति 1000 महिलाओं द्वारा, और यहाँ 1000 क्या है, प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। जैसे कि एक प्रश्न आ जाए कि एक वर्ष में जो किसी दिए गया वर्ष है उसमें मरने वाले जो लोगों की संख्या है वो है 50, और उस वर्ष के मध्य की जो कुल जनसंख्या है वो है 100। तो डी तो हो गया 50 और कुल जनसंख्या कितनी हो गई 100। तो आप क्या करेंगे 50/100 गुणा 1000। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम आंकिक प्रश्न भी कर सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा है वो पॉइंट है प्रवास। प्रवास मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रवास क्या है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पर जाता है, या तो स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह जो अपने निवास स्थान से अस्थायी या स्थायी परिवर्तन करते हैं, या तो कोई व्यक्ति जाए या कई व्यक्तियों का समूह, तो इसे हम प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है। यदि ये व्यक्ति इस स्थान को छोड़कर उस स्थान पर जा रहा है, तो जहाँ से जा रहा है वो तो है उद्गम स्थान, और जहाँ को जा रहा है वो क्या है, गंतव्य स्थान। जिस स्थान पर है वो है उद्गम, और जहाँ से वो दूसरे स्थान पर जाएगा वो है गंतव्य स्थान। तो जहाँ से वो गया वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है, उत्प्रवास। उद्गम स्थान से आप छोड़ के जा रहे हो, यानी कि यहाँ से आप जा रहे हो, यहाँ से आप जा रहे हो, तो इसे हम कहेंगे उत्प्रवास। और इससे क्या होगा, उस क्षेत्र की जनसंख्या घट जाएगी। जबकि यहाँ से आप गंतव्य स्थान गए, तो जिस स्थान की ओर आप जा रहे हो वहाँ पर जाने पर आपको क्या कहा जाएगा, अप्रवास। आ मतलब आइए, तो आप यहाँ गए तो यानी कि अप्रवास, आप यहाँ से गए तो यानी कि उत्प्रवास। अप्रवास की वजह से गंतव्य स्थान पर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर उत्प्रवास होता है, जबकि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर हमेशा अप्रवास रहता है। या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी क्षेत्र विशेष में झगड़े हो जाएं, तो लोग अशांति की वजह से वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं, तो उस क्षेत्र जो अशांति वाला क्षेत्र है वहाँ से उत्प्रवास होगा, और जिस क्षेत्र की ओर वो जाएंगे वहाँ पर अप्रवास होगा। आपने अभी जो कोरोना जो टाइम था, इसके अंदर लाखों लोग क्या हुए थे, जहाँ पर रोजगार काम कर रहे थे वहाँ से छोड़कर वो अपने अपने घर चले गए। तो जहाँ से गए वहाँ से उत्प्रवास हुआ, और वो अपने अपने घरों की तरफ चले गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, अप्रवास हुआ। हो सकता है कुछ लोग हमेशा के लिए चले गए तो वो स्थायी प्रवास हो गया, और कुछ लोग इस बीमारी के टलने तक के लिए गए तो वहाँ पर अस्थायी प्रवास हुआ। तो इस प्रकार से हम जन्म, मृत्यु और प्रवास को समझ सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है उत्प्रवास और अप्रवास, दोनों में क्या अंतर है। तो जिस स्थान से लोग जाते हैं उसे हम उत्प्रवास कहते हैं, और जिस स्थान की ओर आते हैं उसे हम अप्रवास कहते हैं। और CBR और जो CDR है उसको निकालने के आपको सूत्र बहुत ध्यान से याद रखना है। CBR BI/P गुणा 1000 और CDR बराबर D/P गुणा 1000। यहाँ पर BI है जीवित बच्चों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या, जबकि D यहाँ पर है उस वर्ष 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे P उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या गुणा 1000। तो सूत्र भी पूछ सकते हैं और आपसे आंकिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और साथियों, अब हम बात करते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास के बारे में हम सब बात कर चुके थे कि प्रवास क्या है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से गमन करता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं। प्रवास क्यों होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक मतलब वो स्थितियां जो कि आपको उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करती है, प्रतिकर्ष करती है, और आपको मजबूरीवश वहाँ से जाना पड़ता है, यानी कि आपका उस स्थान से उत्प्रवास होता है।
और अपकर्ष कारक वो कारक है जो कि आपको आकर्षित करते हैं कि आप अपने स्थान को छोड़कर हमारे स्थान की तरफ आइए, तो वो कहलाते हैं हमारे अपकर्ष कारक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक के बारे में अभी बताया कि वे कारक जो कि आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने गांव शहर को छोड़कर दूसरी ओर जाएं। तो जैसे कि बेरोजगारी, आप अपने रोजगार पाने के लिए अपने घर को गांव को छोड़ेंगे, यानी कि आप अपने स्थान से क्या करेंगे, उच्च प्रवास करेंगे। ये सभी कारक आपको अपने स्थान से उच्च प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। तो बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं कि हमारे यहाँ पर जो स्थिति हम जा रहे हैं वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, हमें सुविधाएं नहीं मिल रही है, खाने को भोजन नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो ये रहन सहन की जो निम्न दशाएँ हैं। उसके बाद राजनीतिक उपद्रव, हो सकता है कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े हो गए जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमें जान माल का खतरा है, तो हम उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। प्रतिकूल जलवायु है, वहाँ पर आपके अनुकूल जलवायु नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पर पानी भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रतिकूल जलवायु में। प्राकृतिक विपदाएं, मान लीजिए वहाँ बाढ़ आ रही है, जैसे गुजरात में इस वक्त बाढ़ आ रही है, असम में इस वक्त बाढ़ आ रही है, तो वहाँ से लोगों को अस्थायी रूप से एक बार हटा लिया गया है। जब वहाँ पर स्थिति नॉर्मल होगी तो लोग दोबारा से अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो स्थायी नहीं तो अस्थायी प्रवास वहाँ पर हुआ है। उसके बाद महामारियाँ हैं, जैसा कि आप सबने देखा है कि जो कोरोना काल आया उस वक्त लाखों करोड़ों लोगों का क्या हुआ, प्रवास हुआ। वो अपने जो रोजगार वाले स्थान थे वहाँ से छोड़कर अपने गाँव की तरफ आए। उसके बाद सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, और यदि आपका जो समाज है या आप आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हो उस क्षेत्र में या आप बहुत परेशान हो, तो वहाँ से आप पैसा कमाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आप वहाँ से उच्च प्रवास करेंगे। तो ये सभी कारक हैं जो कि प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, और ये प्रतिकर्ष कारक आपको अपने स्थान से उच्च प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। तो परीक्षा में अगर आए कि प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं, तो आप इन प्रतिकर्ष कारकों के नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं अपन अपकर्ष कारक। ये वो कारक हैं जो कि आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि आप अपने स्थान को छोड़कर इस स्थान पर क्या कीजिए, आप प्रवास कीजिए। इस स्थान से प्रतिकर्ष कारक से क्या होगा, इन स्थानों पर क्या होगा, जनसंख्या कम होगी। लेकिन अपकर्ष कारक से जो जनसंख्या है वो आकर्षित होगी और वहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक होगा। तो अपकर्ष कारक कौन से होंगे, काम के बेहतर अवसर, जैसे कि शहरों में क्या होता है, काम के बेहतर अवसर मिलते हैं, उद्योग होता है, तो लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए आते हैं। रहन सहन की अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है शहरों में, इसलिए लोग ग्रामीण से शहरों की तरफ क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। साथ में शांति व स्थायित्व जहाँ पर होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे बजाय अशांति वाली जगहों पर, और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंसान है वो वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ पर उसकी जीवन की सुरक्षा होगी या उसकी संपत्ति की सुरक्षा होगी। तो इस जैसे अनुकूल वातावरण है वो क्या है, आपको अपने स्थान से छोड़कर इन सुविधाओं वाले स्थान पर जाने के लिए क्या करेंगे, आपको मजबूर करेंगे। तो प्रतिकर्ष कारक से उत्प्रवास होता है और अपकर्ष कारक से क्या होता है, अप्रवास होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा प्रवास एक देश से दूसरे देश की तरफ हो सकता है, प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ हो सकता है, प्रवास एक गांव से दूसरे गांव में हो सकता है, या नगर से गांव हो सकता है, या गांव से नगर हो सकता है, या नगर से नगर भी हो सकता है। प्रवास स्थायी भी हो सकता है और प्रवास क्या है वो अस्थायी भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।